हेलो। कैसे है? अभी हम लोग मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। तो डीएनए के बारे में बात कर लिए थे कि डबल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए में क्या होता है, डीएनए कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या आता है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो उसी से मिलाकर हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ये पेंटोज शुगर है जिसमें 5 कार्बन है। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है। और फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे क्या जुड़ता है? नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे एडेनिन जुड़ा है। ओके, किस कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन पे। और जिस बॉन्ड से जुड़ता है उस बॉन्ड का क्या नाम है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और देखिए ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलाकर क्या हो गया? बोलिए, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट यहाँ जुड़ गया तो ये हो गया क्या? न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ओके। और यहाँ पे बॉन्ड जो है ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है। शुगर और यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा है 5वां कार्बन पे और फास्फेट होता है। ये फास्फो ईस्टर बॉन्ड है। फिर वैसे ही करते गए यहाँ पे सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले ही बताया डीऑक्सी राइबोज है तो सेकेंड कार्बन पे ओ हट जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे जोड़ गए तो दोनों तरफ से यहाँ पे भी 2 फास्फेट बॉन्ड है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। डाइएस्टर क्यों लगा कि यहाँ पे 2 फॉस्फेट बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। क्यों ऐसा क्यों 2 बनाया है? क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। और एंटी क्यों बना है? एक सीधा बना है और एक उल्टा क्यों बना है? क्योंकि जो डीएनए जो होता है एंटी पैरेलल होता है। तो इसीलिए एक है 3' से 5' प्राइम और एक 3' से 5 प्राइम। तो अब हम लोग समझते हैं इसमें, क्योंकि क्यों इसको 5 प्राइम बोले हैं और क्यों इसको 3 प्राइम बोले हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड का पहला न्यूक्लियोटाइड जिसमें फास्फेट ग्रुप फ्री होता है। तो देखिए यहाँ फास्फेट ग्रुप फ्री है ना। फ्री मतलब और किसी से बाइंड नहीं किया है यहाँ पे, तो इसीलिए 5' हो गया। और 3' न्यूक्लियोटाइड का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का लास्ट न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे थर्ड कार्बन पे देखिए थर्ड कार्बन पर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल फ्री है यानी किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है नीचे, इसीलिए 3' हो गया। तो आपको 5' और 3' समझ में आया ना। क्योंकि इसी का ये जो सेंट्रल डोग्मा में डीएनए ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन जो पढ़ेंगे, किसका खेल है? यही का खेल है। 5' 3' इसी का खेला है। तो इसीलिए 5' और 3' समझना जरूरी है। तो 5' क्या होता है? किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका फास्फेट ग्रुप फ्री हो तो 5 प्राइम हो गया। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का उसी का जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर फ्री है तो वो क्या होगा? 3' इंड होगा। तो 5 प्राइम और आपको 5 प्राइम और 3 प्राइम समझ में आया। तो अब हम लोग और देखिए 80 में कितना बॉन्ड होता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये भी याद कर लीजिए। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर और डीएनए में और कुछ बातें करते हैं। ये आपको समझ में आया ना अच्छे से? चलिए रब करते हैं इसको। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए
किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। कैसा मॉडल था? डबल हेलिक्स मॉडल। किस पे बेस्ड था? बोलिए। एक्सरे डिफ्रैक्शन। बेस्ड किस पे था? एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। ये और किसने दिया था? फ्रैंकलिन और विलिंगसन ने। तो फ्रैंकलिन और विलिंगसन, ये चारों को नोबेल प्राइज मिला था। तो ये हो गया। तो डीएनए डबल हेलिकल होता है। जैसे ये हेलिक्स हो गया, तो एक हेलिक्स में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होता है? ये हेलिक्स हो गया ना, यहाँ नाम लिख देते हैं। ये हेलिक्स हो गया, तो इसमें कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं? 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर। तो एक हेलिक्स का लेंथ कितना होता है? हेलिक्स का लेंथ बोलिए 3.4 नैनोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजन बेस पेयर कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड कर दीजिए तो निकल जाएगा एक का ना। कितना हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और अगर नैनोमीटर में करना होगा तो कितना हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। ये हो गया। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? जो वास्टन एंड क्रिक का मॉडल था, डबल हेलिक्स मॉडल, वो कौन सा डीएनए था? बी डीएनए। और ये जो वास्टन क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल है, वो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो करता है। रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ये क्या होता है रूल? प्यूरिन ऑलवेज बाइंड पायरिमिडीन। ये हमेशा बाइंड करेगा, प्यूरिन हमेशा बाइंड करेगा पायरिमिडीन से। जैसे ATGC ये हो गया। और आरएनए में कैसे हो जाएगा? बोलिए। आरएनए में हो जाएगा ए के लिए U और G के लिए तो C होगा ही। तो आप बोलिए कि सर आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? एक ही नहीं बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्योंकि अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है ना, तो वहाँ तो रहेगा ना डबल हेलिक्स, डबल रहेगा, डबल स्ट्रैंड, तो उसी से ना बनेगा आरएनए। तो वहाँ पे जो थायमिन आएगा उसके जगह क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़े। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसे ए से टी बन रहा है डबल बॉन्ड में डीएनए में, तो उसी तरह से टी से ए बनेगा, जी से सी तो बाइंड करेगा, तो सी से जी बाइंड करेगा। ये हो गया। और एक होता है चारगाफ रूल। वो क्या आता है वो देख लेते हैं। चारगाफ रूल क्या होता है? चारगाफ रूल्स ये क्या होता है? ये सिर्फ होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, नहीं ना आरएनए के लिए और ना ही सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। इसमें क्या होता है? प्यूरिन बराबर पायरिमिडीन, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। जैसे A+G/T+C बराबर
1। तो क्या हो गया, प्यूरिन प्लस चैरागाफ रूल में क्या होता है, चैरागाफ रूल में प्यूरिन बराबर पैरामिडीन दोनों का रेशियो लेंगे तो कांस्टेंट आएगा 1। तो इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या है, एडेनिन एंड साइटोसिन कितना बेस पेयर है, बेसेज है 200 बेसेज है, ठीक है। तो थायमिन एंड ग्वानिन, थायमिन और ग्वानिन कितना होगा, थायमिन एंड ग्वानिन का बेसेस कितना होगा। तो एडेनिन कितना है 200, थायमिन कितना होगा 200, क्योंकि बराबर होता है ना, कांस्टेंट 1 होता है। इसी तरह साइटोसिन कितना है 200 बेसेस, इसीलिए ग्वानिन कितना होगा, बोलिए बोलिए 200। तो पूरा कितना हो जाएगा, टोटल 800 बेसेज हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आगे बढ़े, मिटा देना। प्यूरिन और पाइरिमिडिन का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 1 के बराबर होता है। ओके, यही है चार्गाफ रूल। ये सिर्फ किसके लिए अप्लीकेबल है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। एक परसेंटेज वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन कितना है, एडेनिन है 19% और थायमिन है 19%। तो गुआनिन कितना परसेंट होगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया। ओके, तो परसेंटेज जब भी निकालते कितना निकालते हैं 100 में, ये दोनों कितना हो गया, एडेनिन और थायमिन 38% हो गया। तो 38 हो गया ना, तो गुआनिन और साइटोसिन, क्योंकि दोनों इक्वल होता है, क्योंकि बेस जो चार्गाफ रूल पढ़े थे वहीं पढ़े थे ना। तो ये 38 है, तो 100 में 38 घटाएंगे तो कितना आएगा 62। तो ये हो जाएगा 31%, क्योंकि दोनों इक्वल होता है ना, ये भी 31% हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो अब हम लोग बेस रेशियो देखेंगे। तो बेस रेशियो क्या होता है, बेस रेशियो A+T बराबर G+C बराबर कांस्टेंट। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आया। जैसे एडेनिन क्या है, नाइट्रोजन बेस है, तो पूछ जाएगा न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, तो एडिनोसाइन। फिर उसका न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा, एडेनाइलिक एसिड।